आपको ऐसी आवाजें आई जो आपको समझ ही ना आए, मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है कि ऐसी आवाजें होंगी, ऐसी ऐसी आवाजें होंगी आपको समझ ही नहीं आएगा। नंबर 1 की आ कहां से रही है, नंबर 2 ये क्या है, नंबर 3 ये किसकी है, कुछ नहीं समझ आएगा, आप दंग हो जाओगे, आप सुन्न हो जाओगे। जैसे ही आप सुन्न हो गए, काम हो गया, आप सेंटर में आ गए। अब चीजें जैसी हैं वैसी आपको दिखने लग जाएंगी। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं, फिर इसके आगे और आपको क्या करना है, बस एक चीज छोटी सी रह गई है कि जो भी आवाजें आएंगी ना, उसको राइट साइड से सुनना है, मतलब अपने राइट साइड से सुनना है। हो सकता है आपको लेफ्ट साइड से भी आ रही हो, बट दैट इज ओके। धीरे धीरे आपको उस आवाज को, अपने ध्यान को यहां पर ले आना, राइट साइड में, ऑटोमेटिकली वो आवाजें आपको राइट साइड से आने लग जाएंगी। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में और गहरे जाते चले जाओगे, अंदर जाओगे, तो ये सारी आवाजें सेंटर में आ जाएंगी धीरे धीरे। और फिर एंड में आपको एक जो लास्ट गोल है इसका, वो रियलाइज हो जाएगा। और वो हो सकता है किसी को 10 दिन में हो, 20 दिन में हो सकता है किसी को महीना लगे, किसी को साल लगे, लेकिन वो लास्ट गोल क्या है, यहां पर एक आवाज है दिल में, उसको अनाहता नाद बोलते हैं। अनहत नाद, अनहत मतलब जिसकी कोई हदें नहीं है, बिना किसी आहट के, जिसमें कोई आहट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथ की ताली, आपने 2 हाथ की ताली सुनी होगी कि उसकी आवाज कैसी होती है। सोचो एक हाथ की ताली कैसी होगी उसकी आवाज, वो सन्नाटे की आवाज है। उस आवाज को आपको सुनना है। सुन क्यों नहीं पा रहे उस आवाज को? अगर उस आवाज को माइंड ने सुन लिया तो माइंड खुद को पहचान जाएगा, अरे मैं यही हूं। 1 मिनट में माइंड अपने आप को देखेगा और सब कुछ खेल समझ आता चला जाएगा। माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। माइंड शांत हो गया, आप ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाओगे, कुछ करने को नहीं रह जाएगा। लेकिन सुन क्यों नहीं पा रहे? बीच में शोर है, बहुत शोर है। जब हम बोलते हैं तो शोर होता है, सुनते हैं तो शोर होता है। तीसरे तरह का शोर और है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों शोरों के लिए क्या किया है। नंबर 1, मेडिटेशन के टाइम पे आप बोल नहीं रहे। नंबर 2, जब आप सुनते हो शोर होता है, वो भी खत्म हो गया इसके थ्रू, ईयरबड के थ्रू। ये जो आपने ईयर प्लग लगाया, इससे क्या हुआ? सुनना बंद, ये वाला शोर खत्म, बोलने वाला शोर खत्म। एक तीसरे तरीके का शोर है जिसको खत्म करना है, जो हर मेडिटेशन का लास्ट गोल है या मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है। वो क्या है कि हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी नोट किया है? नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां बैठे हुए हो और मैं 24 घंटे आपके कान में आकर के कुछ बोलता रहूं, अरे क्या हुआ, वो किया क्या, अरे वो काम करना है, अरे वो कहीं रह ना जाए, अरे उसकी लास्ट डेट आ गई है, अरे वहां पर वो बच्चों को वहां भी लेने जाना है, ये दिक्कत हो गई, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए, यार मेरा मन तो है ये काम करने का, पता नहीं करूं ना करूं, समझ नहीं आ रहा, ये कर तो लूंगा लेकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चल कर ही लेता हूं, अरे नहीं हुआ तो क्या होगा। यही होता है, 24 घंटे चलता है। अब साइंटिफिकली आपको समझाऊं कि एग्जैक्टली क्या करना है। कितने लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि इसको राइट साइड से क्यों सुनना है, इस आवाज को राइट साइड से क्यों सुनना है? वो मैं आपको अब साइंटिफिकली बता देता हूं। हमारी जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। इसको लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं, इसको इंट्यूटिव ब्रेन बोलते हैं, जहां इंट्यूशन चलती है। आपका कॉन्टैक्ट हुआ किसी चीज के साथ में, चाहे वो थॉट के साथ में हुआ, चाहे मेरे साथ हुआ, चाहे किसी आवाज के साथ में हुआ, जैसे ही हुआ आपको आवाज आई, आपने इमीडिएटली यहां पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई, अरे ट्रक की आवाज है। जैसे ये पिक्चर दिखी, अरे कितनी खराब पिक्चर है। कोई बदबू आई, अरे बड़ी गंदी स्मेल है। कोई अच्छी स्मेल आई, अरे वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। होता है ऐसा? अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। जैसे ही अंदर बातचीत शुरू हो जाती है, शोर शुरू हो जाता है। इस बातचीत को किसी तरीके से बंद करना है। अब साइंटिफिकली उसका क्या तरीका है? जिस आवाज को आप राइट साइड से सुनते हो, उसकी प्रोसेसिंग हमारी लेफ्ट साइड की ब्रेन करती है। मतलब जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो राइट साइड के सारे फंक्शंस को चलाती है, और जो राइट साइड की ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के सारे फंक्शंस को चलाती है। इससे होगा क्या, इस पूरी की पूरी प्रोसेस से साइंटिफिकली, जैसे ही आपने राइट साइड से किसी भी आवाज को सुना और एक ऐसी आवाज को, अब अगर मैंने राइट साइड से आपको एक ऐसी आवाज सुना दी जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बोलना शुरू कर दिया कोई भी ऐसा नाम जिसकी एक फॉर्म बनी हुई है आपके माइंड में, राम 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 राम, तो क्या होगा? राम की इमेज बन जाएगी। जैसे ही राम की इमेज बन जाएगी क्या होगा?
यहां पर बातचीत शुरू हो जाएगी कि राम भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय। कोई बुराई नहीं है उसमें, बट बातचीत शुरू हो जाएगी, हे भगवान ये करो वो करो वो करो वो करो, शुरू हो गई बातचीत। जैसी बातचीत शुरू हो गई आप यहां से हट गए। तो इन आवाजों को आप में से कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आपके बहुत पास है लेकिन फिर भी इतना दूर है, यहां से निकल रही है लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दोगे तो 1 सेकंड में सुनाई दे जाएगी। जैसी सुनाई देगी माइंड ब्लैंक हो जाएगा। इधर वाले माइंड को कुछ नहीं पता क्या है, बस ये पता है कि आवाज आ रही है, वो अलर्ट हो गया। इधर वाले माइंड को कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलूं इसके बारे में, तो वो चुप हो गया। बिल्कुल, आप ऑटोमेटिकली यहां से हट करके यहां आ गए, सेंटर में आ गए। आपका दिमाग बंद हो जाएगा। मेडिटेशन का मकसद क्या है? दिमाग पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ, मतलब दिमाग मरा नहीं है। दिमाग ने बोलना बंद कर दिया और दिल खुल गया। ये साइड जो है वो हार्ट से कनेक्टेड है। दिल बड़ा होने लग जाएगा और माइंड छोटा होने लग जाएगा। धीरे धीरे माइंड 0 हो जाएगा, हार्ट बड़ा होता चला जाएगा। और सारा खेल दिल का है, सारा प्यार यहां है, कंपैशन यहां है, क्रिएटिविटी यहां है, सब कुछ यहां है, पीस ऑफ माइंड यहां है। पीस ऑफ माइंड क्या है? जब माइंड शांत हो जाए उसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। ये माइंड शांत है। माइंड कब शांत होगा? जब माइंड कुछ ऐसा देख रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और सोचो अगर वो कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप चाहो भी तो जिंदगी में कभी जान ही ना पाओ, तो क्या होगा? हमेशा के लिए माइंड शांत हो जाएगा। समझ गए? अब उससे कनेक्शन बन रहा है जो मैंने कहा था। इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ नया है, बोरिंग नहीं है क्योंकि कुछ नया है, एक्साइटिंग है क्योंकि रोज कुछ नया है। ऐसी एक आवाज नहीं है, पूरा का पूरा म्यूजिक है, अरे पूरा संगीत है, एक सुर है अंदर, एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जब वो सुनाई देने लग जाएगा आपको, धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लग जाओगे। और आगे कैसे बढ़ना है? सबसे पहले सांसों को पकड़ा जो सबसे वो है, फिर उसके बाद में इसको पकड़ा, अपनी हार्ट बीट को पकड़ा, उसको छोड़ा, उसके बाद में और पतली आवाज देखी कौन सी आ रही है, फिर और वहां से दूसरी और उससे पतली आवाज, फिर और पतली, फिर और पतली, फिर और पतली। एक दिन आप एक ऐसी आवाज पे पहुंच जाओगे जिसके आगे और कुछ नहीं है। उसको छोड़ा तो आप भी छूट गए, आप भी नहीं होंगे। उसी आवाज को ओम बोलते हैं, वो ओम की आवाज है। सारे वेद ओम में से निकले हैं, इसको बोलते हैं द एसेंस ऑफ ऑल वेद। इस्लाम में जो सूफी लोग हैं, सूफियों के अगर आप कभी भी गाना सुनोगे, कुछ भी सुनोगे, वो क्या बोलते हैं? अल्लाहू, अल्लाह है, मतलब कि हु है। ओम, AUM, इसके बीच में क्या आया? यू को आप कैसे बोलोगे? हु। कोई फर्क है? इस्लाम भी वही कह रहा है, सूफी भी वही कह रहे हैं जो हिंदू कह रहे हैं। बाइबल में भी यही कहा गया है, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। शब्द था शुरुआत में। सोचो शुरू में शब्द कैसे हो सकता है? सोचो, जब कुछ नहीं था इस पूरी दुनिया में तब एक शब्द था। इसी शब्द को हिंदी में भगवत गीता में क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर मतलब कि अक्षर, इम्पेरिशेबल, जिसको मारा ना जा सके। अक्षर, अक्षर योग का पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया है कि अक्षर क्या है, जहां कृष्ण भगवान इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ कि वो मेरा परम धाम है, अक्षर। और वो ओम है, जहां से सब निकले हैं। वो हु है, वो राम है, वो रहीम है, वो अल्लाह है, वो जीसस है, वो क्राइस्ट है। कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोलते रहो, सब उसी के नाम है, उसी एक के नाम है। इसी को नानक जी क्या बोलते हैं? अपना एक ओंकार बोलते हैं। एक ओंकार का मतलब क्या है? कभी सोचा? एक ओम का जो आकार है वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और ओम क्या है? निराकार है, यही है। तो सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह से कर रहे हैं, अलग अलग तरह से। बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। एक है कि आप घूम करके वहां तक पहुंचो, एक है लास्ट में आप सीधा खट करके यहां पे पहुंच जाओ। जिसको सुनाई देना होगा, सुनाई किसको देगा? जिसका मन साफ होता चला जाएगा। जिसके मन में जितना शोर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा इस ओम को सुनने में। मतलब कि आप इसको जितना सुनने की कोशिश करोगे उतना ही लेट सुनाई देगा। क्लियर हो रहा है?
जितना सुनने की कोशिश करोगे उतना ही लेट सुनाई देगा, जितना नहीं कोशिश कर रहे, बैठ गए, सुनाई देने लग जाएगा। आप कुछ मत करो, कान में लगा करके आराम से बैठ जाओ, मत सुनो, बोलोगे मैं नहीं सुनना चाहता, तब भी सुनाई देगा। क्लियर हो रहा है? ये हमारे सुनने की कैपेबिलिटी ही ऐसी है। जो हमारी बॉडी का ऑर्गन सबसे पहले काम करना शुरू करता है, मतलब ये काम आप आज से नहीं कर रहे, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से कर रहे हो, तब से हम सुनना शुरू कर देते हैं। ये ऑर्गन हमारा सबसे पहले डेवलप होता है सुनने का, ये वाला जो है अंदर का, और सबसे लास्ट में ये छोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब एक आदमी जा रहा होता है उसके कान में जाकर के राइट साइड पे कान में धीरे से बोलो राम 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 राम। क्यों बोलते हैं? किसी ने सोचा? दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। प्रेयर हम क्या समझ रहे हैं कि हम चुप हो गए, जाकर के मंदिर में हाथ जोड़ करके बैठ गए और अपनी इधर लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव कर लिया। मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं, लेफ्ट ब्रेन को हमने एक्टिव कर लिया और हम भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। यही समझते हैं प्रेयर। जैसे मैं बचपन में करता था, मेरे को प्रेयर अभी तक रटी हुई है। जब मैं बचपन में मेरे को सिखाई थी कि हे भगवान मुझे बल दो, बुद्धि दो, आयु दो, मैं खूब अच्छा लड़का बनूं, पढ़ाई में भी होशियार बनूं, अभी तक रटी हुई है।